दर्शकों, कुंडली में कुछ योग होते हैं जो हमारे जीवन में कष्ट का कारण बनते हैं, जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। अब राहु को जो है छाया ग्रह माना गया, एक स्मोकी प्लैनेट है, स्मोकी ग्रह है जो सिर्फ हवाई किले बनाता है, हवा में बात करता है, कल्पनाओं में रहता है। अब ये ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उसके प्रभाव को, उसके कारक तत्व को और बढ़ा देता है, दोगुना कर देता है, एम्पलीफायर का काम करता है। अब यदि शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो शुभता को बढ़ाता है, लेकिन साथ में कुछ मलिनता भी लेकर आता है। क्यों? क्योंकि राहु एक पापी ग्रह है। इसके अलावा राहु अगर किसी पापी ने जो है गलत ग्रह के साथ या पापी ग्रह के साथ बैठ जाए, नकारात्मक ग्रह के साथ बैठ जाए, तो ये उसके प्रभाव को और दुगुना कर देता है और बढ़ा देता है। हर दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो अंगारक योग की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि अंगारक योग क्या होता है, इसका क्या परिणाम देखने को मिलता है, क्या कुछ उपाय से इसको कम किया जा सकता है, वो हम समझेंगे विस्तार से इस वीडियो में। तो अंगारक योग का मतलब होता है अंगार, अंगार में जैसे घी डालने वाली बात होना। तो अंगारक योग कैसे बनता है? जब मंगल के साथ राहु की युति होती है, किसी भी भाव में होती है, तो अंगारक योग का निर्माण करती है। अब मंगल के साथ यदि केतु की युति भी हो तो भी इस प्रकार का योग देखा जा सकता है, क्योंकि राहु और मंगल एक दूसरे के एक साथ के परस्पर दृष्टि के अंतर्गत आएंगे, या इन दोनों का कहीं पे भी दृष्टि से संयोग होता है आपसी, तो भी अंगारक योग का निर्माण होता है। अब अंगारक योग में देखा गया है कि जो व्यक्ति होता है काफी ज्यादा इसके प्रभाव में रहता है। आप इसको कैसे पहचान सकते हैं? जैसे व्यक्ति अचानक से उसके स्वभाव बदलना, अधीरतापन देखना, तीव्र प्रतिक्रिया देना, आप पता नहीं लगता कि एकदम से व्यक्ति गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत परेशान रहता है, शत्रुओं से इसको कुछ ना कुछ बाधाएं देखने को मिलती है, शत्रुओं से परेशान रहता है। इसके अलावा तनावग्रस्त रहता है, हिंसक प्रवृत्ति देखी जा सकती है ऐसे लोगों में। अब एक प्रकार का आजकल एक नाम आया है जिसे हम साइकोलॉजिकल भाषा में कहें तो एक बाइपोलर डिसऑर्डर की एक प्रकार की बीमारी होती है जो ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है कि वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि वो किस समय किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे दे। तो ऐसे व्यक्ति को संभालना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार जब ये जो योग अपनी कुंडली में ज्यादा अन्य पापी ग्रहों से भी अफ्लिक्टेड हो या प्रभावित हो या पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है आत्महत्या तक के जो है बहुत जघन्य अपराध भी कर सकता है। तो ये कहा जा सकता है। इसके अलावा अब अगर हम समझे तो इसका कुछ हम लाभ भी देख सकते हैं, कुछ आप इसके पॉजिटिव या सकारात्मक परिणाम भी देख सकते हैं। उसमें आप ये देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वभाव से काफी सहयोगी होता है, आपको मदद करने के लिए तैयार रहता है, प्रशासनिक कार्यों में इसकी रुचि रहती है, उसमें काफी अच्छी पोस्ट में आगे जाते हैं, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, इस प्रकार के प्रशासनिक कार्यों में ऐसे व्यक्ति देखा जाता है जो काफी जुझारू होते हैं, जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति के भीतर कह सकते हैं कि लड़ने की क्षमता, ऊर्जा काफी हाई रहती है। अब आप अपनी ऊर्जा को किस दिशा में लेकर जाइए आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। जहाँ पे आपकी कुंडली में चंद्रमा का क्या स्थिति है उसको भी देखना बहुत जरूरी है। अन्य ग्रहों के प्रभाव में यदि आपका अंगारक योग है, यदि वो प्रभाव बुरे हैं तो डेफिनेटली आप इसका बुरा प्रभाव और भी ज्यादा देखेंगे। यदि शुक्र या बृहस्पति के कुछ दृष्टि से इनके प्रभाव को कुछ राहत मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि आप इस पे काफी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। देखिए दर्शकों, अगर जो मंगल है वो अग्नि कारक ग्रह है, और निश्चित तौर से अगर मंगल के साथ हवा कारक प्लेनेट यानी राहु मिल जाए तो उसके अग्नि को और बढ़ा देता है, तो इसीलिए इसको अंगारक योग भी कहा जाता है। तो जो अशुभ परिणाम देने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा कुछ शुभ परिणाम भी देखे गए। अशुभ परिणाम में जैसे हमने समझा है कि आपके ये बाइपोलर डिसऑर्डर जो एक दिमागी समस्या उसको भी दे सकता है, दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है ऐसे व्यक्तियों के जीवन में। वैवाहिक जीवन में कलह कलेश बना रहता है, स्वभाव में व्यक्ति हिंसक होता है, वह नकारात्मक सोच का शिकार होता है, बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। इनके लिए गाली गलौज करना या हाथ उठाना आम बात होती है। संबंधों में इस वजह से गिरावट देखी जा सकती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गिरावट या उतार चढ़ाव बना ही रहता है। इसके अलावा शुभ परिणाम के बारे में यदि हम देखें तो ऐसा व्यक्ति परिश्रम से पैसे कमाता है, इसके अलावा काफी मेहनत करके आगे जाता है और प्रशासनिक पद पर भी आसीन हो सकता है। इसके लिए भी प्रबल जो है संकेत मिलते हैं आपकी कुंडली में। अगर अन्य ग्रह जो शुभ ग्रह की अगर आपका प्रभाव है तो निश्चित तौर से आप प्रशासनिक पद में ऐसे व्यक्तियों को देख सकते हैं। अब 12 भाव में इसका प्रभाव कैसे होगा वो हम समझेंगे। देखिए, लगन में अगर आपके राहु और मंगल का योग बन जाए तो ये अत्यंत दुर्दांतकारी योग बन जाता है। एक तो एक मांगलिक योग दोष देता है, दूसरी बात यह कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा हाइपर होता है, मतलब कि गुस्से के कंट्रोल करना इसके लिए बिल्कुल बस की बात नहीं होता, और जिसकी वजह से दिमागी परेशानी, एंजाइटी से ग्रस्त रहता है। बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या काफी हाईली रहती है ऐसे व्यक्तियों में। इन व्यक्तियों के लिए किसी के साथ संबंध में जुड़ना
रहना, इसका मतलब कि इनके लिए इनके साथ रहना काफ़ी चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण रह सकता है। समस्या को समझने में काफ़ी देर लगाते हैं और बहुत जल्दी इसका परिणाम देने में अपनी जल्दबाजी दिखाते हैं, प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी दिखाते हैं। इसके अलावा अगर हम समझें कि ये अब अगर इसके भाव के मैं दृष्टि डालें, जैसे इनके भाव में दृष्टि अगर चतुर्भाव में पड़ रही है, सप्तम भाव में पड़ रही है, अष्टम भाव में पड़ रही है, तो इसकी वजह से आपको कोई ना कोई बीमारी या शारीरिक स्वास्थ्य समस्या देखी जा सकती है। अब ये देखा जा सकता है ऐसे व्यक्तियों में रक्त से संबंधित समस्या या रक्त विकार की समस्या देखी जा सकती है, जिसमें आप बीपी की समस्या या अन्य इन्फेक्शन भी देखा जा सकता है। कुछ घातक बीमारियों की समस्या भी ऐसे व्यक्तियों में देखी जा सकती है। अब ये भाव जो है अगर आप समझे तो क्योंकि पर्सनैलिटी का है, हमारी सोच विचार का है, तो ऐसे व्यक्ति सोचते विचारते बाद में पहले एक्शन करते हैं, जिसकी वजह से बार बार इनको पछताना पड़ता है। इसके अलावा अगर ये जो युति आपके द्वितीय भाव में बन रही है, आपकी वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, आपके खान पान का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति खान पान में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है, हर चीज़ खाने लगता है, और जिसकी वजह से इनकी जो है सोच काफ़ी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है। हिंसक प्रवृत्ति के होते साथ ही इनके जो बात करने का ढंग भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। गालियाँ देना, अब्यूजिंग लैंग्वेज इनके लिए आम बात होती है। कुटुंब से, परिवार से इनके स्वभाव की वजह से काफ़ी कह सकते हैं रिश्ते खराबी देखी जा सकती है, काफ़ी गिरावट देखी जा सकती है। इसके अलावा अपने खान पान की समस्या के कारण ये कई बार कई बीमारियों के शिकार होते हैं, इन्फेक्शन के शिकार होते हैं। इनकी संगति भी बहुत ज़्यादा खराब होती है। ये कई बार गलत सोच की और गलत प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते हैं और किसी गलत व्यसन में आसक्ति उनकी देखी जाती है, जैसे ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गया। इस प्रकार की संगति में ऐसे लोगों को देखा जा सकता है। तृतीय भाव में यदि योग बन रहा है तो जो आपके साहस का भाव है, ऐसा व्यक्ति काफ़ी साहसी होता है, और मैंने जैसे बताया कि प्रशासनिक पद में भी ऐसा व्यक्ति आसीन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो तृतीय भाव है, यहाँ पे एक जो कारक भाव है वो राहु है। अब यहाँ पे राहु और मंगल के बैठकर आपको असीम साहस देते हैं, असीम करेज देते हैं। अब इनकी दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, जो आपका भाग्य का भाव है। तो भाग्य के भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं आप इसमें आप ये देखते हैं कि आपकी श्रद्धा विश्वास में कमी देखी जा सकती है। जहाँ पे आप जो अपना आपके घर में जिस प्रकार की पूजा पाठ या संस्कार होते हैं उसमें आपकी कोई रुचि नहीं होती है, इस प्रकार के ऐसे व्यक्तियों की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो धर्म पे नापे क्वेश्चन बहुत करते हैं, प्रश्न बहुत करते हैं, तर्क बहुत करते हैं, ऐसा कह सकते हैं कुतर्क भी बहुत करते हैं, तो ये भी देखा गया। पिता के साथ संबंध में काफ़ी गिरावट देखी जा सकती है। गुरु पर अविश्वास रहता है, श्रद्धा की कमी देखी जा सकती है, दिशाहीन भी हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन होता है काफ़ी उतार चढ़ाव से ग्रस्त होता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन का टिकना। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों का अपने छोटे भाई बहन से या बड़े भाई बहन के साथ संबंध में बहुत ज़्यादा तनाव या देखा जा सकता है, गिरावट देखी जा सकती है, डिस्टेंस देखा जा सकता है। तो ये इस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। अभी चतुर्भाव में इसकी युति बन रही है, तो देखिए केंद्र भाव में, यानी 1, 4, 7, 10 भाव को केंद्र भाव कहते हैं, सेंट्रल जो पोजीशन कहा जाती है। यहाँ पे पापी ग्रह का होना यानी कि आपके जीवन को काफ़ी हद तक डैमेज करना, तहस नहस करना। यहाँ पे पापी ग्रह आपकी सोच की, आपकी जो प्रवृत्ति होती है शुरुआत से काफ़ी कह सकते हैं प्रभावित करती है। चतुर्भाव में आपकी खुशियों का भाव है, आपकी जो फैमिली जो आप करते हैं कि आपकी विवाह के उपरांत जो आपकी जो फैमिली शुरुआत होती है उसको देखा गया है, तो वहाँ पे ठहराव की कमी देखी जा सकती है, आपसी विचार में मतभेद देखा जा सकता है। अब मंगल एक जो कह सकते हैं कि एक सैनिक प्रधान जो है ग्रह है, अब जहाँ पे उसको चाहिए वो उसको युद्ध का मैदान बना देता है, तो वो घर को ही युद्ध का मैदान बना देता है। इसके अलावा कुछ हृदय से संबंधित समस्या देखी जा सकती है, वाहन इत्यादि से लाभ भी देखा जा सकता है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में या व्हीकल के बिजनेस में आप काफ़ी अच्छी कह सकते हैं कि उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र में भी किसी प्रकार की कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव, एक ठहराव की कमी देखी जा सकती है। आप अपने ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्वभाव के कारण जो होते हैं कहीं टिक नहीं पाते हैं, जहाँ पे भी इनका कुछ टिकाव बनने लगता है वहाँ पे इनके प्रतिक्रिया की वजह से या कुछ ऐसे बोलने की वजह से इनको वहाँ से हटना पड़ता है या उन जॉब को छोड़ना पड़ता है, तो ये कई बार जॉब परिवर्तन करते हैं। इसके अलावा ये युति अगर आपके पंचम भाव में बढ़ जाए तो ये आपके विद्या को प्रभावित करती है, आपकी सोच को प्रभावित करती है। जहाँ पे ये भाव आपके संतान को भी दिखाता है तो वहाँ पे संतान उत्पत्ति में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपकी सोच काफ़ी नकारात्मक भी हो सकती है, कोई भी नकारात्मक प्रवृत्ति आपको सोच को प्रभावित कर सकती है, बड़े आसानी से आप लोगों की बातों में आ सकते हैं, उकसाने में आ सकते हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया दे सकते हैं। खेल कूद में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप
काफ़ी अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, एक प्रशंसनीय उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग व्यक्ति देखे गए हैं जो काफ़ी नाम कमाते हैं खेल कूद में। इसके अलावा आप जैसे ये युति आपके छठे भाव में बन रही है। देखिए रोग रिपुण ऋण का भाव है, तो यहाँ पे इस भाव की युति होना तो अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि छठे घर का वैसे भी राहु जो है कारक ग्रह है, तो कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखी जा सकती है। मंगल यहाँ पे बैठ गया तो निश्चित तौर से आपको बीपी की समस्या काफ़ी देखी जा सकती है। यहाँ पे आपको बीपी के अलावा कुछ अन्य ब्लड रिलेटेड समस्या, कुछ रक्त विकार की समस्या देखी जा सकती है। शत्रुओं से परेशानी देखी जा सकती है। कोर्ट कचहरी मुकदमे की वजह से परेशानी देखी जा सकती है। एक चीज़ खत्म होती है, एक कोर्ट केस खत्म होता है, दूसरा आ जाता है, तो इस प्रकार की समस्या में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई ऋण लेते हैं तो उसमें भी आप उलझते नजर आ सकते हैं, तो इसमें ऐसे प्रवृत्ति में ऋण लेने से आपको बचना होगा। ये अगर जो युति है आपके सप्तम भाव में बन रही है तो ये अत्यंत ही कह सकते हैं कि कष्टकारी रह सकती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी गई। देखिए सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, आपके बिजनेस का होता है, आपकी सोशल स्टेटस का होता है, जहाँ पे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उसको दर्शाता है। अब यहाँ पे अंगारक योग बन रहा है, राहु के मंगल की युति बन रही है, तो निश्चित तौर से लोग आपके बारे में एक अच्छा विचार नहीं रखते, आपको एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपसे दूर रहना लोग पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी सुखमय नहीं होता, कष्टप्राय देखा गया ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन। इसके अलावा जीवन साथी के संघर्ष बना रहता है, जीवन साथी के साथ स्वभाव में तालमेल में बहुत ज़्यादा कमी देखी जा सकती है, जहाँ पे आप और आपकी जीवन साथी की ऊर्जा बिल्कुल भी मैच नहीं खाती, संबंध विच्छेद का कारण बनता है ये युति। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि घरेलू ऐसे जो जीवन साथी होते हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका प्रभाव आपके लगन में भी पड़ सकता है, तो आपकी और आपके जीवन साथी के बीच में हर बात को लेकर तनाव देखा जा सकता है। बिजनेस में भी बिजनेस पार्टनर के साथ भी एक बेहतर तालमेल में कमी देखी जा सकती है। कई बार बिजनेस में ज़्यादा रिस्क लेने की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, तो ये भी देखा जा सकता है। धन की हानि हो सकती है, तो ये इस वजह से देखा गया है। हालांकि ऐसे व्यक्ति कई बार रिस्क लेकर कुछ अच्छी सक्सेस भी, सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। अब ये युति अगर आपके अष्टम भाव में बन रही है तो ये भी कहा जा सकता है कि फिर से ये अच्छा भाव नहीं माना गया है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में निरंतर दुर्घटनाएं बनी रहती है, किसी ना किसी दुर्घटना का शिकार रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो वाहन है बहुत ही सोच समझ के सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना का देखा गया है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के दुर्घटना की वजह से कई बार कैसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा शारीरिक हानि देखी जा सकती है, जो इसमें शरीर को काफ़ी चोट लग सकती है, जिसमें खून की भी समस्या देखी जा सकती है, जहाँ पे खून बहता है, जहाँ पे आप एक ऑपरेशन भी देख सकते हैं, एक शल्य चिकित्सा भी देखी जा सकती है इसके युति की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से ऐसा देखा जा सकता है। इसके अलावा आपको खान पान की वजह से भी बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इसके अलावा आप ऐसे व्यक्तियों को गलत संगति में भी देख सकते हैं, जहाँ पे अपने आप के संगति को छुपाने का प्रयास करते हैं, सीक्रेट रखने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पे ऐसे व्यक्ति गलत संगति में आने की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ गलत सलत एक्सपेरिमेंट या खोज में भी पड़ जाते हैं, जो कई बार ऐसे इस खोज की वजह से, जैसे आप उसे कह सकते हैं जैसे तांत्रिक की खोज या कुछ नकारात्मक शक्तियों का शिकार होना, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान होते हैं और कष्ट उठाते हैं। तो ये ऐसे अगर युति आपके अष्टम भाव में बन रही है तो बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। इसके अलावा ये युति आपके नवम भाव में बन रही है तो निश्चित तौर से आप कह सकते हैं कि पढ़ाई के लिए तो कह सकते हैं कि व्यक्ति बार बार अपने सब्जेक्ट या क्षेत्र बदलता है। साथ ही पिता के साथ संबंध तो खराब रहते हैं, साथ ही गुरु का भी इनको सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि गुरु के साथ इनके जो संबंध है बहुत ज़्यादा खराब रहते हैं। गुरु पर ये कह सकते हैं कि विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं करते, और कई बार ऐसे कह सकते हैं गुरु अपमान का भी दोष इनको लगता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति गलत काम में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, जिसकी वजह से इसका परिणाम भोगना पड़ता है। आसपास के लोगों के साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती, हर किसी के साथ तर्क वितर्क या वाद विवाद में रहते हैं। ये भी समस्या अंगारक योग में देखी गई है। साथ ही ऐसे व्यक्ति दिखाने में अपने आप को बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं संवेदनशील दिखाते हैं, लेकिन भीतर से ये ऐसे नहीं होते हैं। इनको पता होता है इनको क्या चाहिए, उनका क्या करना है, इनका लक्ष्य क्या है, तो उसी के लिए काफ़ी तत्पर रहते हैं। लेकिन ये इनकी सोच होती है आसानी से नकारात्मक तक की तरफ आसानी से मुड़ जाती है। तो ऐसे लोगों को अपनी सोच सही रखनी चाहिए, अपना कॉन्शियस विवेक शक्ति को बढ़ाना चाहिए। दशम भाव में युति बनने जो आपके कर्म का भाव है, आपके प्रोफेशन का भाव है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि व्यक्ति कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, हर प्रकार के रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हर काम के लिए हमेशा हामी भरते हैं, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में काम किया गया उसका परिणाम भी वैसे ही इनको देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं इनको असफलता की वजह से इनको चिड़चिड़ापन या फ्रस्ट्रेशन देखी जा सकती है। अपने आसपास के लोगों के साथ भी इनके संबंध जो बिल्कुल सही
सही नहीं रहते हैं। इसके अलावा इनकी सोच बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हाई रहती है, जिसकी वजह से ये सोचते हैं कि ये जो कह रहे हैं, ये सोच रहे हैं यही सही है, बाकी जो अन्य है वो उतना सही नहीं है। तो किसी की सलाह या परामर्श को भी आसानी से मानते नजर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से ठहराव की कमी देखी जा सकती है। अब आपके संबंध किसी और के साथ खराब होंगे तो ऐसे व्यक्ति के साथ कोई काम करना भी पसंद नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये बहुत ही फ्रिक्वेंट अपनी जॉब चेंज करते हैं, लगातार अपनी जॉब चेंज करते हैं, यानी ठहराव या स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है। और कई बार जब ये टिक भी जाते हैं तो वहां पे इनको अपना मन नहीं लगता, संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि संतुष्टि का बहुत ज्यादा अभाव इनके भीतर देखा जा सकता है। ये क्या चाहते हैं जीवन में इनको स्वयं ही नहीं पता होता। अब ये युति अगर एकादश भाव में बननी, जो आपके लाभ का भाव है, आपके बड़े भाई बहन का भाव है, और इसमें यहाँ पे अगर एक युति बनती है तो बहुत ज्यादा प्रभाव देखा गया है, क्योंकि इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी तो संतान को भी प्रभावित करती है। बड़े भाई बहन के साथ संबंध में विच्छेदन देखा जा सकता है, साथ ही मित्रों का भी सपोर्ट में कमी देखी जा सकती है, मित्रों के कारण हानि उठानी पड़ती है, और कई बार धोखा भी इनको खाना पड़ता है, संबंधों में भी धोखा इनको खाना पड़ता है, इसकी भी प्रबल संभावना देखी जा सकती है, जिसकी वजह से इनकी जो प्रवृत्ति होती है काफी हिंसक होती है। ये बदला लेने, रिवेंज लेने में ज्यादा विश्वास करते हैं, और कई बार ऐसी बहुत सी गलती कर लेते हैं जिसका खामियाजा इनको उठाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखा जाए कि अब इस युति में अगर किसी पापी ग्रह का प्रभाव पड़ जाए या अष्टमेश का कुछ प्रभाव पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति आत्महत्या जैसे दुर्दांत कर्म भी करने को तैयार हो जाते हैं। बहुत जल्दी ये डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, जरा भी सोचते समझते नहीं है, ऑन द स्पॉट ये डिसाइड करते हैं, उसी वक्त ये निर्णय लेते हैं, उसके बाद इनको काफी पछताना पड़ता है। तो ये इनके लिए कह सकते हैं ठहराव की कमी देखी जा सकती है। छोटी छोटी बात में ये उलझ जाते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, इनकी सोच को अगर आप सही डायरेक्शन भी देना चाहें तो ये उसको भी गलत सोचते हैं। तो ये समझते बहुत कुछ है। कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ जैसे अगर आपके लगन में या किसी व्यक्ति के लगन में बृहस्पति विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति सोच विचार बहुत करेगा और इस बात का पछतावा करेगा कि इनका व्यवहार जो है बिल्कुल उचित नहीं है, जो इन्होंने बोला है, ये जो भी करा है, तो उसके बारे में सोचना समझना चाहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये करने के बाद सोचते हैं, यानी एक्शन या कर्म होने के बाद जब सोचते हैं तब सिवाय पछतावा के और कुछ इनके पास नहीं रहता है। द्वादश भाव में अगर ये युति बनने जा रही है तो अत्यंत खराब माना जाता है। द्वादश भाव आपके खर्चा का है, आपके कह सकते हैं हानि का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, जेल का भाव है। ऐसे व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति कारण जेल का भी इनको भोगना पड़ता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति बार बार जीवन में हानि उठाते हैं और अनावश्यक खर्चा करते हैं जिसका कोई कह सकते हैं कि अंत नहीं होता है। सोच विचार करना नहीं चाहते, मानसिक प्रवृत्ति इनकी काफी हिंसक रह सकती है, काफी तनावग्रस्त रह सकते हैं। और यहाँ पे हाई लेवल की बाइपोलर डिसऑर्डर देखा गया है। एक प्रकार की एक बीमारी होती है जिसकी वजह से आप अन्य बीमारी के शिकार हो सकते हैं। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है, इन्फेक्शन देखा जा सकता है, बीपी की समस्या देखी जा सकती है, दांतों की समस्या, आंखों की समस्या भी देखी जा सकती है। इसके अलावा इस योग की वजह से परिवार के साथ कह सकते हैं कि एक शत्रुता बनी रहती है। परिवार के कारण कोर्ट केस कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, शत्रु की वजह से भी काफी हानि उठानी पड़ती है। तो ये सारे परिणाम आपको ही देखने पड़ता है जब इसकी युति आपके 12 भाव में कहीं पे भी बन रही है। अब इसका उपाय क्या करना है, तो उपाय तो करना बहुत जरूरी है। देखिए, मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, भगवान कार्तिकेय की आप आराधना करें, उनकी पूजा करें, स्कंद पुराण भी पढ़ सकते हैं, राहु के बीज मंत्र का आप जाप करें, साथ ही आप हो सके तो गली कुत्तों को भोजन जरूर खिलाएं, रोटी खिलाएं। इसके अलावा मेडिटेशन यानी ध्यान आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दर्शकों, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर कोई किसी की कुंडली में अगर ये योग बन रहा है तो उन्हें आप ये जरूर सलाह दें, या आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि आपके मानसिक स्तर को फोकस बना के रखना, उसको स्टेबल रखना, उसमें शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन आप जरूर करें। धार्मिक स्थल पर नियमित आप जाएं। आप एक प्रकार से एक नियम बना ले कि आपको धार्मिक स्थल पर जाना ही है। चांदी का पेंडेंट भी धारण कर सकते हैं। रोज शाम को घर पर आप दीपक जरूर जलाएं, पूजा करें, ये नियम बना लें। भूखों को भोजन खिलाएं। अपनी तरफ से जो आप कर सकते हैं, अतिथि सत्कार में लगे। आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो उनका सत्कार जरूर करें अपनी तरफ से, बजाय इसके कि उनके बारे में कुछ अपशब्द कहें या बुरा कहें, चाहे कोई भी हो। आप उन्हें पानी या कुछ खाने या भोजन के लिए जरूर पूछें। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आप इसमें जरूर कमी पाएंगे। लेकिन अगर आप समझेंगे कि आप बार बार इसको प्रतिक्रिया देने में लगाएंगे, ये बाद में सोचेंगे, तो ये जो युति का प्रभाव है ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसके प्रभाव को बढ़ाने के बजाय आप घटाने का प्रयास करें। तो दर्शकों, आप बिल्कुल भी इस चीज से घबराएं नहीं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा, ये निश्चित है। तो ये आप उपाय जरूर करें श्रद्धा और विश्वास के साथ। तो यदि आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।